लेकिन नैतिकता की जहाँ तक बात है, ये सही है जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं स्टेट के और जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, ये दो ही मुख्य लोग होते हैं जो जीत जाए तो वाह भी वही लूटते हैं, हारें तो उनको दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक पुरानी कहावत है कि टोटे में सोटा बजता है, यानी कि जब कमी होती है तो उस समय सारी लड़ाई होती है। गरीबी के अंदर, लाचारी के अंदर, बेकारी के अंदर तमाम प्रकार की किंतु परंतु और आक्षेप लगा करते हैं। यह सब कुछ आजकल हरियाणा कांग्रेस में है। जब से हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए, चुनाव का परिणाम आया और चुनाव परिणाम आने के बाद जो फील गुड में थे वो सदमे में चले गए। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कहा करते हैं और पिछले दिनों हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम भी कह रहे थे कि सदमे में है कांग्रेसी। खैर, मैं जिस मुद्दे को लेकर आपसे चर्चा में हूं वो ये है कि आखिर कांग्रेस के अंदर विधानसभा चुनाव के बाद ये समीक्षा का दौर जो चल रहा है और नेताओं की जो खींचतान चल रही है, ये कब तक? दरअसल कांग्रेस के बड़े नेता हैं, नेता तो बहुत बड़े थे पर बीच में चले गए थे, कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में वापस आए हैं और उनकी एक्सटेंशन हुई है कांग्रेस पार्टी के अंदर, क्योंकि उनको रुतबा बड़ा मिलना है। उसके बाद में बड़े नेता यूं कि कांग्रेस के अंदर लगभग 5 दशक तक सक्रिय रहे और लगभग 1 दशक वो सक्रिय रह करके आए भारतीय जनता पार्टी में। चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां कहीं ट्रेजेडी किंग के नाम से जाने जाते हैं तो कहीं वेटिंग सीएम के नाम से उनकी पहचान रही। अब उन्होंने कहा है, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान के लिए उनसे कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए। एक न्यूज एजेंसी के साथ बातचीत कर रहे थे चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां और उस बातचीत में चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा, बांगर चौधरी ने कहा कि हरियाणा कांग्रेस की जो हार हुई वो पचाने लायक नहीं है। इसके साथ साथ वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान पर कह रहे हैं कि उनको इस्तीफा तो दे देना चाहिए और इसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि एक नेता को बहुत बड़ा बना देने की वजह से, इशारा सीधे सीधे है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर, चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां का अपने ममेरे भाई पर इशारा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एक नेता को इतना बड़ा बना दिया जिसकी वजह से आम जनता के बीच संदेश गया कि सरकार आई अगर तो वो कांग्रेस की नहीं होगी, उनकी होगी, उनकी यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की। और कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इतना बड़ा नेता बना दिया कि वो पार्टी से ऊपर हो गए। उनके बेटे विधानसभा का चुनाव हारे ब्रजेंद्र सिंह, पूर्व सांसद विधायक का चुनाव हारे उचाना से, और उचाना के अंदर उनका चुनाव हारे। चुनाव हारने के अंदर भी बहुत बड़ी बात रही कि मात्र 32 वोट से चुनाव हार गए। जब छोटी हार होती है तो तिलमिलाहट भी ज्यादा होती है, परेशानी भी ज्यादा होती है, वो टीस भी ज्यादा होती है, क्योंकि बहुत थोड़े वोटों के अंतर से चुनाव हारे। कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो बागी नेता थे, कांग्रेस के अंदर रह करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, फाइनेंशियल सपोर्ट भी की उनको, वोट भी दिलाए उनको, और इसके पीछे सारे आक्षेप जो हैं, सारे निशाने जो हैं वो हुड्डा परिवार पर और चौधरी उदय भान पर हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि कांग्रेस के अंदर जब से विधानसभा चुनाव का परिणाम आया है, जो फील गुड में थे, जो सोच रहे थे कि सरकार बनने जा रही है और विधानसभा चुनाव में हार के बाद में सदमे में है। सदमा तो होता ही है, चोट लगती है, परेशानी होती है। जब व्यक्ति के पास में अगर थाली में आई हुई रोटी हाथ से निकल जाए तो फिर टीस तो होती है, पीड़ा भी होती है। और कांग्रेस के पास तो यही था, फील गुड में थे। मैं बता रहा था आपको, तमाम कांग्रेस के अंदर था कि जैसे हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बन रही है और कांग्रेस की सरकार बनने पर सब कुछ भालो भालो होगा। लेकिन हुआ ये कि सरकार बनने की बजाय वो प्रमुख विपक्षी दल हो गए 37 सीटों के साथ और भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी में आ गई। नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो तो लगातार तंज कसते ही रहते हैं कांग्रेस पूरी पार्टी पर, हुड्डा साहब पर भी। अपने घर निवास पर पिछले दिनों ब्राह्मण समाज के नेताओं के बीच में भी तंज कस रहे थे काफी, बापू बेटा पर भी, कांग्रेस पर भी। और उनके जो सरकार के वजीर हैं वो भी तंज कसते हैं। पिछले दिनों तंज कस रहे थे गौरव गौतम, हरियाणा के खेल मंत्री, पलवल में थे, पलवल के ही विधायक हैं। कह रहे थे कि सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे कांग्रेस के लोग। खैर, विधानसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस की जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है।
सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेने के लिए कोई आगे सामने आया नहीं अभी तक। किसी नेता ने यह जिम्मेदारी नहीं ली। हालांकि दीपक बावरिया ने तो पिछले दिनों कहा कि भाई अगर सब मानते मैं ही जिम्मेदार हूं तो फिर मैं तो इस्तीफा ही दे चुका हूं। और दीपक बावरिया ने, आपको ध्यान होगा, यह भी कहा कि मैंने तो गिनती से पहले उदय भान जी को भेज दिया था। यानी कि उदय भान जी और दीपक बावरिया में भी आपसी जो तीर तर्कश चल चुके हैं। इधर चौधरी उदय भान लगातार कहते हैं कि हराया ईवीएम ने है, मैंने नहीं हराया। यानी कि उन्होंने तो हराया नहीं, वो तो खुद चुनाव हार गए चौधरी उदय भान। तो वो किसी से क्या कहें। होडल विधानसभा क्षेत्र में चौधरी उदय भान खुद अब की बार चुनावी बाजी को शिकस्त खा गए, लगातार दूसरी बार। तो इस समय जो स्थिति है कांग्रेस के अंदर, वो तमाम नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां ने आरोप लगाया है चौधरी उदय भान पर। कह रहे हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, पार्टी को उन्होंने एक नेता की बपौती बना दिया था, इसकी वजह से सरकार आते आते रह गई। और कह रहे थे ना तो मैं मानता हूं ना आम जनमानस मान रहा है कि हरियाणा के अंदर ऐसा हुआ। एक आदमी की वजह से हार नहीं हुई और एक कारण की वजह से हार नहीं हुई। लेकिन नैतिकता की जहां तक बात है, ये सही है जो कांग्रेस अध्यक्ष स्टेट के और जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, ये दो ही मुख्य लोग होते हैं जो जीत जाए तो वाह भी वही लूटते हैं, हारें तो उनको इस नैतिकता का भी परिचय देना चाहिए। अब बड़ी बात यह है कि आखिर चौधरी उदय भान इस नसीहत को मानेंगे क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां की? नसीहत तो राहुल गांधी भी दे चुके हैं पहले ही, क्योंकि राहुल गांधी ने तो चुनाव के बाद जो हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम आया और उसके 5-7 दिन बाद जो समीक्षा बैठक की, उसके अंदर राहुल गांधी ने सीधे कह दिया था कि कांग्रेस के स्टेट के नेताओं के जो पर्सनल इंटरेस्ट थे, यानी कि निजी हित, वो पार्टी के हितों से ऊपर चले गए थे। आज बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के लोग मंथन रोज कर रहे हैं। उस मंथन में यह भी निकाल रहे हैं कि ईवीएम की वजह से चुनाव हार गए। मैंने भी पिछले दिनों करण सिंह दलाल जब उनके साथ एक साक्षात्कार किया था तो मैंने उनसे पूछा था कि आखिर जो 4 उंगलियां हैं वो आप अपनी तरफ क्यों नहीं देख रहे? आप एक उंगली कर रहे हैं सीधे ईवीएम की तरफ, व्यवस्था की तरफ, प्रशासन की तरफ, सरकार की तरफ। लेकिन कांग्रेस के अंदर क्या स्थिति थी? कांग्रेस के अंदर तमाम नेताओं की अपनी डफली, अपना राग था। हुड्डा साहब के कैंडिडेट की सभा में कुमारी सैलजा नहीं जाती थी, कुमारी सैलजा के कैंडिडेट की सभा में हुड्डा साहब नहीं जाते थे। अगर चले भी जाते थे तो उन कैंडिडेट का नाम नहीं लेते थे। शमशेर गोगी तो पहले ही कह चुके हैं कि राहुल गांधी के सामने भी हुड्डा साहब ने उनका नाम नहीं लिया, गोगी का। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जब तक आदमी अपने अंदर झांक कर नहीं देखता तो उसे अपनी कमजोरी पता नहीं चलती। आज समय है कि कांग्रेस के लोग भी अपने अंदर इंटरनल अपना आकलन अपना भी करें कि आखिर कहां कमियां रह गई थी। और कांग्रेस आला कमान अगर वाकई गंभीर है कि चुनाव परिणाम जो आए पहले हरियाणा में और फिर महाराष्ट्र में, तो देखना तो होगा कि आखिर कमी कहां रह गई थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या चौधरी उदय भान अब चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां की नसीहत को, उनके जो इस्तीफा मांगा है उनकी मांग को क्या मानेंगे? सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है दोस्तों कि क्या हरियाणा की कांग्रेस के हार के अंदर हरियाणा के कांग्रेसियों का कितना योगदान था? आखिर क्यों कांग्रेस के बड़े नेता अपनी इस जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं? और आखिर कब हरियाणा के अंदर कांग्रेस के लोग एकजुट होकर के जनता के बीच कोई संदेश देंगे? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की हार के प्रमुख कारण क्या थे और क्या चौधरी उदय भान के लिए जो चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां कह रहे हैं वो कहां तक ठीक है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।